जी बेटा अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 6 राइट इन अलजेब्रिक फॉर्म। ये बड़ा कंसेप्चुअल बेस्ड टॉपिक है कि आपने अपने इस अगर देखा जाए तो ये पोलर फॉर्म है। पोलर फॉर्म हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, काज और साइन की फॉर्म में वैल्यू आ जाए तो उसको पोलर फॉर्म कहा जाता है। इस पोलर फॉर्म से आपने अब अलजेब्रिक में वैल्यू को कन्वर्ट करना है और अलजेब्रिक वैल्यू वही है जो आप हम अपनी रूटीन में लिखते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में हमने इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसके लिए सबसे पहले आपको पता है कि ये हमारे पास सपोज एक सर्कल है और एक सर्कल को आपको पता है अगर 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए तो ये 4 क्वाड्रेंट बन जाते हैं। ये 10th का टॉपिक है आपका। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट और फिर यहाँ पर आप लिख लें ए, यहाँ पर सी लिख लें, यहाँ पर टी लिख लें और यहाँ पर एस लिख लें। ये क्या शो करेगा? ए से मुराद है कि ऑल पॉजिटिव, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव। आपको पता है साइन, कॉस, टैन और 3 उनके रेसिप्रोकल्स के साथ टोटल 6 रेशियोज होती हैं। तो ये सारी की सारी पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है। और सी से मुराद है इसमें कॉस पॉजिटिव होगा और कॉस का फिर रेसिप्रोकल भी यानी सीकंड भी पॉजिटिव होगा, को रेशियो भी यानी उसकी पॉजिटिव होगी। ये टी है, टी से क्या बनेगा? टैन, तो टैन पॉजिटिव और इसके साथ साथ कॉट पॉजिटिव होगा। और एस से साइन पॉजिटिव और उससे कोसेकेंट भी पॉजिटिव होगा। पता चल गया जी। अब यहाँ पर देखें तो ये 0 डिग्री बनता है और ये 0 डिग्री का है। यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर 270 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री और ये 270 डिग्री और ये 360 डिग्री। तो पूरा एक सर्कल जो है वो 360 डिग्री का होता है। फिर एक और बात देखिए कि ये डिग्री है, इसको रेडियन में अगर देखना चाहें तो ये π/2 होता है और ये रेडियन में पाई के इक्वल होता है और ये रेडियन में 3π/2 के इक्वल होता है और ये रेडियन में 2π के इक्वल होता है। तो एक यहाँ पर और मैं बात बता देता हूँ कि ये अगर 90 डिग्री है तो इसको मैं रेडियन में कन्वर्ट करता हूँ। उसके लिए आपको पता है क्या करना पड़ता है? π/180 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये कैंसिल होगा तो हमारे पास π/2 आता है। यही मैंने लिखा है π/2। तो डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना भी आ गया। अब करना ये है कि ये हमारे पास है 315 डिग्री। 315 डिग्री को अगर मैं यहाँ पर 315 डिग्री को मैं कन्वर्ट करता हूँ रेडियन में तो क्या करूँगा? π/180 करूँगा। तो आपके कैलकुलेटर पे फ्रिक्शन की डायरेक्ट वैल्यू आती है। आप लिखें 315/180, डिवाइड नहीं करता, ओवर के फॉर्म में लिखना है। तो ये बताएं क्या बनेगा? 7/4 यानी इसको 7 और ये 4 तो डायरेक्ट ये बना 7π/4। समझ गए? तो मैं क्यों ना फिर इसको इस फॉर्म में लिख लूं 2√ और यो का cos 7π/4 प्लस आयोटा साइन 7π/4। तो मुश्किल बात तो नहीं। अब बेटा आपने इस तरह करना है कि आगे चलने के लिए फिर मैं आपको एक 10th से ही रिलेटेड चीज़ बताने लगा हूँ। ये टेबल की वैल्यू आपको बनानी भी आनी चाहिए। वैसे ये कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी आ जाती है, लेकिन आपने इसको बनाना सीख लेना है क्योंकि जब आप किसी इंट्री टेस्ट में जाते हैं तो वहाँ पर कैलकुलेटर नहीं होता। तो उसके लिए आपके पास ये वैल्यू होनी चाहिए। तो ये हमारे पास है साइन, कॉस और ये है टैन की वैल्यू। साइन, कॉस और टैन। यहाँ पर 0 डिग्री होता है, यहाँ पर 30 डिग्री, ये हमारे पास 45 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। इसको π/2 रेडियन में,
इसको पाई बाई 3, इसको पाई बाई 4, इसको पाई बाई 6 बोलते हैं। तो ये याद करने का तरीका सीख लो, बहुत इजी है। आप साइन की वैल्यू 1 देख लो 0 और 90 पे लिख लो 1। इसका मतलब भी समझ लो कि साइन की मिनिमम वैल्यू 0 होती है और मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। इससे 0 से कम नहीं हो सकती और 1 से ग्रेटर नहीं हो सकती। 0 से बड़ी वैल्यू यहाँ पर लिखो 1/2, इससे बड़ी लिखो 1/2 अंडर रूट और इससे बड़ी लिखो 3/√2। तो ये एक लाइन की वैल्यू याद कर लो, 0 और 1 और उनके दरमियान वाली ये वैल्यू याद हो गई। अब आपने काज की याद नहीं करनी, बल्कि इसी की तरतीब यहाँ से चेंज करके लिख देनी है। ये आखिर वाली को पहले लिख लें 1, ये √3/2, ये 1/2 अंडर रूट, ये 1/2 और ये 0 आ गया। तो ये काज की भी लिखी गई। अब tan के लिए आपने याद नहीं करनी, आपको पता है tan क्या होता है, साइन ओवर काज। तो साइन ओवर काज का मतलब है 0/1, 0 ओवर कुछ भी हो 0 ही आंसर होता है। फिर जब इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो नीचे से 2 से कट जाएगा तो 1/√3 बचेगा और फिर इसमें दोनों डिवाइड होके कैंसिल होके 1 आ जाएगा और 2 से कैंसिल होकर 3/√1 3/√ही होता है और ये 1/0 अनडिफाइंड होता है, इन्फिनिटी इसको लिख सकते हैं। ये हमारे पास इन्फिनिटी की फॉर्म में वैल्यू होगी। बात समझ आ गई। अब आपने यहाँ पर इन वैल्यू को यूज करते हुए यहाँ पर देखना है कि क्या हम यूज करेंगे इसको। हमने 7π/4 की वैल्यू को नहीं देखना, बल्कि एक सिंपल वैल्यू को देखते हैं। बेटा आपने ना सिर्फ π/4 की वैल्यू को देखना है, उसके मल्टीपल को नहीं देखना। तो आप मुझे यहाँ से बताएं कि साइन cos π/4 की वैल्यू है 1/√2। तो मैं यहाँ पर 1/√2 लिख लेता हूँ और 7 को आपको ही देखने की जरूरत नहीं है, जो 7 टाइम का भी यही वैल्यू होगी, प्लस फिर ये होता है तो 7 को छोड़ दें π/4, तो साइन π/4 ये है 1/√2। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1/√, साइन π/4 1/√2, cos π/4 भी 1/√2 आ गया। बात समझ आ गई। अब बेटा आपने एक बात का ख्याल रखना है कि ये हमारे पास जो वैल्यू आई है, अगर देखा जाए ये 315 डिग्री है, तो 315 डिग्री इसको आर्डर में तो नहीं आता, क्योंकि इसको आर्डर में तो 90 डिग्री होता है, 90 तक होता है, इसमें 180 तक होता है, इसमें 270 तक होता है। तो आपका 315 इसमें नहीं आएगा, कहीं इधर ही आएगा। तो चलो फिर बेटा इधर बताओ मुझे काज क्या होता है। इधर काज की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव वैल्यू होती है। तो हमने तो पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं है, उसके साथ काज की वैल्यू के साथ पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं है। फिर आ गया ये साइन की वैल्यू थी, तो बताओ फोर्थ में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि सिर्फ काज ही पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव है। तो यहाँ पर हम नेगेटिव वैल्यू लिखते हैं, ये वाली, ये नेगेटिव आ गया इसके साथ। अब ये जो नेगेटिव आया है इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2/√ और ये आ जाएगा 1/√2 प्लस i/2/√। अब बेटा इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 2/√ कट जाएगा, ये आ गया 1 माइनस 2/√ इससे काट दो तो ये क्या आ जाएगा i/2। तो आप देखें तो हमारे पास अलजेब्रिक फॉर्म में सिंपलीफाई करके आंसर आ गया। अब मैं आता हूँ आपके कैलकुलेटर पे, लिखिए अपने कैलकुलेटर पे cos 315 डिग्री, cos 3 आप भी लिखिए जी cos 315 डिग्री जी, √2/2 ही आ रहा है। देखो √2/2 जो है सिंपलीफाई करो, जो वैल्यू √2 के बगैर होती है उसको 2 टाइम √2 में लिखा जा सकता है। तो ये काट के बताओ वही वैल्यू नहीं है, क्लियर। चले अब आए 315 साइन डिग्री की वैल्यू, साइन 315 किसके इक्वल है, तो -2/2 तो यही बनता है, तो माइनस हमने लगानी थी, तो वही आंसर हो गया। तो बेटा कैलकुलेटर भी यूज करना चाहिए और ये कंसेप्ट भी आपको यूज करना चाहिए। बात समझ आ गई। ये सारा कुछ पहले नोट करें, फिर हम सेकंड पार्ट पर चलेंगे। जी बेटा आप ये सेकंड पार्ट देखें, दोनों मेथड से मैंने आपको बता दिया है कि यू कैन यूज कैलकुलेटर और आप ये टेबल भी यूज कर सकते हैं। तो अगर हम देखें तो ये 5 है, तो चले जी लें डायरेक्ट cos 210 की वैल्यू लें, क्या बनती है कैलकुलेटर से
-3√/2 तो हम लिख लेते हैं ना इसके साथ, -3√/2 और प्लस आयोटा जी। इसकी वैल्यू बताएं, sin 2 tan की, sin 2 tan डिग्री -1/2 जी, ये वाली वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करें, ये -3√/2 माइनस आयोटा/2, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, -√3 और 5/2 -5 आयोटा/2। लेकिन अगर आप उसी टेक्निक को ही यूज करें कि 2 tan है, इसको बेटा π/180, ये करें 0 0 से कट जाएगा, 7 3 21 और ये 6 3, तो 7 π/3 ऐसे ही है। तो हम सिर्फ π/3 को देखेंगे, तो π/3 का देखें काज में, ये π/3 काज में 3√2 है, तो ये बनता है 2 tan। किस क्वाड्रेंट में बन रहा है, ये देखो 180 इधर तक है, तो 2 tan इस क्वाड्रेंट में बन रहा है, इधर बन रहा है। तो आप मुझे बताओ कि इस क्वाड्रेंट में काज क्या है, नेगेटिव है, तो देखो नेगेटिव ही आया। फिर इसमें साइन बताओ क्या है, वो भी नेगेटिव है, तो उसके साथ भी नेगेटिव आ गया। क्लियर? चलिए जी, अब चलते हैं इस पे। तो ये हमारे पास है 2, उसी तरह इसको कर लें। चलिए, ये तो π/2 की फॉर्म में वैल्यू में टेबल पे भी आती है, तो 3 को छोड़ते हैं आप, π/2 होता है 90, π/2 ये है, तो cos 90 पहले देखे तो क्या होगा 0, तो ये मैंने 0 लिख दिया, प्लस आयोटा sin 90 वो क्या है 1 के इक्वल है। अब हम देखते हैं कि इनका साइन क्या आ रहा है। आपको पता है 90 है, तो 90 तो पहले क्वाड्रेंट में होता है, तो पहले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव यानी सबके साथ ही पॉजिटिव आना था। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये 0 हो जाएगा और प्लस का 2 हो जाएगा। क्लियर? चलो नोट करें इसको। जी बेटा, नेक्स्ट हम इसका 4th पार्ट वो करेंगे। 4th पार्ट में है 4 cos 5π/6 प्लस आयोटा sin π/6। तो आप मुझे बताएं कि उसी तरह ही हम चेक कर लेते हैं, 5 मल्टीपल को छोड़ दें, π/6 वहां से cos π/6 की वैल्यू देख लें, ये cos π/6 की वैल्यू है जो कि 3√2 है, वो लिखेंगे 3√2 प्लस आयोटा और sin π/6 की वैल्यू, ये π/6 sin की वैल्यू 1/2, वो ये वैल्यू लिख देंगे 1/2। अब डिसाइड करते हैं जी इसका कि साइन कौन सा आना है, तो कैलकुलेटर के बगैर कर रहा हूं, डायरेक्ट कैलकुलेटर से करेंगे तो साइन आ जाएगा। π/6 होता है 30 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 180, 30 180, तो 180 बताओ कि इधर ही आ रहा है, तो इसमें बताओ cos क्या होता है नेगेटिव, और साइन बताओ क्या होता है पॉजिटिव, तो यहाँ पर मैं फिर नेगेटिव लगाऊंगा और उसके साथ पॉजिटिव। अब आप इस तरह करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये वाली वैल्यू, तो -4 × 3√2 और +4 ये क्या होगा मल्टीप्लाई आयोटा/2, तो इसको सॉल्व करेंगे, 2 2 से कट जाएगा, 2√3 और ये 2 आयोटा, ये हमारे पास आंसर। अब आप इस तरह करें कि ये 180 है, तो cos 180 की कैलकुलेटर से वैल्यू ले, आपको पता चल जाएगा क्या होगी, cos 180 माइनस नो डिग्री में जिसमें भी मर्जी है, cos π/6 स्टेटमेंट देख लें, cos π/6 कितना होता है 30 को 5 से मल्टीप्लाई करें 150 आ रहा है, 150 आ रहा है हमारे पास, 150 की वैल्यू लेंगे आपकी 150 cos 150 -3√2 और ये पॉजिटिव 1/2 आएंगे। समझ गया ना वैल्यू? तो चले बेटा, अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट 5th पार्ट। तो 5th पार्ट में हमारे पास है 2 cos π/6 और प्लस आयोटा sin π/6। तो कंक्लूड ये किया कि आपने, ये आपका नॉलेज था, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट आपने आंसर लेना है तो आप अपने कैलकुलेटर से वैल्यू ले लें, बट आपको नॉलेज नहीं, इसका क्लियर हो गया है, कंसेप्ट भी क्लियर हो चुका है। चले बेटा, ये हमारे पास है 2 30 cos 30 बन रहा है, π/6 इधर देखें,
ये cos पाई बाई 6 3√/2, ये 3√/2 प्लस आयोटा sin 30 1/2। अब बेटा क्योंकि ये 30 है तो 30 आपको पता पहले क्वाड्रेंट में होता है, तो पहले क्वाड्रेंट में सारे ही पॉजिटिव होंगे, सारे ही क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। इसका आंसर चेक करें जरा दोबारा अपनी बुक से, इसका आंसर चेक करें। 30 मल्टीप्लाई बाई 150, ठीक है, माइनस ही आ रहा है क्योंकि 90 से बाहर है, तो ये वाला क्योंकि 90 में आ रहा था 30, तो 90 वाले सारे ही पॉजिटिव हैं और वो आ रहा था 150, है ना, तो 150 बेटा इस क्वाड्रेंट में आ रहा था जिसमें cos नेगेटिव था और sin क्या था? पॉजिटिव था। तो चले इसको मल्टीप्लाई करें, 2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो √3 बचेगा, और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ओनली आयोटा बचेगा। क्लियर? उसके बाद आ जाए इसका 6 पार्ट में है cos 135 डिग्री प्लस आयोटा sin 135 डिग्री। तो डायरेक्ट कैलकुलेटर से वैल्यू ले लीजिए, cos 135 डिग्री किसके इक्वल होगा? कैलकुलेटर वैल्यू √2/2, तो यही बनता है ना सॉल्व करके, सिंपलीफाई किया था हमने पहले क्वेश्चन में। √2/2 भी लिख सकते हैं, वो भी गलत नहीं होगा, इस तरह लिख लेंगे, कैलकुलेटर की वैल्यू है, और प्लस आयोटा sin 135 डिग्री लिखे। तो ये भी वही है, यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन मजीद सिंपलीफाई करना है तो आपको पता है जो वैल्यू अंडर के बगैर हो उसको 2 टाइम अंडर में लिखा जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये भी इसी तरह ही लिखेंगे 2 अंडर और यह जगह 2 अंडर मल्टीप्लाई 2 अंडर, तो ये बेटा इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा? -1/2 अंडर और प्लस आयोटा ओवर 2 अंडर। ये आंसर आ गया इसका अलजेब्रिक फॉर्म। नोट करो जिसको भी जल्दी से। अब इसका 7 पार्ट देखें, कैलकुलेटर से आप डायरेक्ट वैल्यू फाइंड कर लें cos 50 डिग्री की, cos 50 डिग्री 0.64 को क्या लिखेंगे आप? 3√2 को सॉल्व करेंगे, 3√2 चलिए इसको देखते हैं, पहले इस पे आ जाए। पाई बाई 4 क्या आपको पता है ना? पाई बाई 4 क्या है? पाई बाई 4 1/√2 है, तो इसको 1/√2 लिखेंगे, और प्लस आयोटा ये भी 1/√2 होगा। अब आपने इनका साइन डालना है, पाई बाई 4 45 होता है, 45 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 15 1 4 3 12 125 आ जाएगा, 5 3 15 1 4 3 12 और 1 13 135। तो 135 आपको पता है इस क्वाड्रेंट में बन रहा है, तो इसमें cos क्या होता है? नेगेटिव, और sin क्या होता है? पॉजिटिव। तो डायरेक्टली अगर cos 135 डिग्री की वैल्यू ले तो यही आंसर आएगा। अब इसको आप मल्टीप्लाई करें तो ये कट जाएगा -1 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा आयोटा ओनली, क्योंकि 2 इससे भी कट जाएगा। क्लियर? अब देखिए इसमें 9 पार्ट जो है इसका वो है 4 cos 2 पाई बाई 3 प्लस आयोटा sin 2 पाई बाई 3। तो इसको सॉल्व करें, ये बताएं मुझे बेटा, पाई बाई 3 60 होता है, तो cos 60 की वैल्यू देखते हैं, ये cos और ये 60 1/2 और प्लस आयोटा sin 60 की वैल्यू 3√2। तो क्योंकि ये बन रहा है हमारे पास 60, तो 60 आपको पता पहले क्वाड्रेंट में ही होता है, 90 तक तो इस क्वाड्रेंट में सारी पॉजिटिव है, तो कुछ नहीं आएगा, 4 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 4, और ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा जब, तो 2 2 4 √3 और साथ आयोटा। क्लियर? अब आपके पास है ये क्वेश्चन cos 50 डिग्री का। cos 50 डिग्री में आप इसका आंसर देखें पहले। जी बेटा दिखाएं इसकी वैल्यू cos 50 डिग्री की 0.64 प्लस आयोटा इसकी वैल्यू, sin 50 की वैल्यू 0.76। अब आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें, 10 से मल्टीप्लाई करें
6.4 इसको 10 से मल्टीप्लाई करें, ये आयोटा है। क्लियर? उसके बाद इसका 10 पार्ट देखें तो 10 पार्ट में हमारे पास है 7√2 cos 5 पाई ओवर 2 4 और प्लस आयोटा sin 5 पाई ओवर 4। अब बेटा क्या होगा कि आपने इनकी वैल्यू लिखनी है, फिर उसी तरह पाई बाई 4 और 5 टाइम का हमें इससे कोई गर्ज नहीं है, 2√, और ये भी आयोटा 1/2√। तो कैलकुलेटर में भी ले सकते हैं, ये 45 बनता है। जब आप 45 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे रेडियन में से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 25, तो 225 डिग्री आएगा। ठीक है ना? तो 225 डिग्री देखा जाए तो किधर बन रहा है? इस क्वाड्रेंट में, थर्ड में। तो थर्ड में cos भी और sin दोनों क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। ये भी नेगेटिव और इसके साथ भी नेगेटिव का साइन। तो सॉल्व करें, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2√, काट के माइनस का 7 बचेगा, और ये इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो 2√, काट के प्लस माइनस माइनस, और ये 7 और 7 आयोटा आ गया। तो ये हमने अपने इस क्वेश्चन को किसमें कन्वर्ट किया जी? अलजेब्रिक फॉर्म में, सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्म में। आज के लिए इतना ही बेटा, इसको रिपीट कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।